के इलेक्ट्रिक का इदारा हमारे सामने मिसाल है, लोगों को अज़ियत तो दे सकता है, सहूलत नहीं दे सकता। इसी तरीके से जो बहुत अच्छा शहर का इलाका था कराची के अंदर, कैंटोनमेंट का इलाका या जहाँ डीएचए बनी हुई है, वहाँ पर बारिशों के नतीजे में बहुत तबाही हुई, इसलिए कि वहाँ ड्रेन सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो एलीट है पाकिस्तान की, वो प्रोटेस्ट करने जब बाहर निकले अपने हकूक़ मांगने, और मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त काम किया उन्होंने। प्रोटेस्ट किया और मुतालबा किया कि हम यहाँ रहते हैं, आपका ऑफिस है, आप सर्विस डिलीवर करें। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दी गई कि ये शरपसंद आ गए हैं टेरराइज़ करने के लिए। बहुत ही नापसंदीदा फ़ेल है, क्योंकि शहरी जो पाकिस्तान का अपने हकूक़ के लिए जो टैक्स अदा करता है, उसको आवाज़ बुलंद करने का हक़ हासिल है कि मेरी ड्रेन काम नहीं कर रही, मेरा वाटर सप्लाई काम नहीं कर रहा, या बिजली नहीं आ रही। ये तीनों काम कराची में हुए। उस इलाके के अंदर अगर 16 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है, 4 मिलियन गैलन पर डे वहाँ सप्लाई हो रही है। वहाँ बिजली 6 रोज़ बंद रही, लोगों की बेसमेंट्स जो फेज़ 6 था वो 5 दिन पानी में डूबा रहा। प्रोटेस्ट नहीं करें तो वो मिठाइयाँ बांटें, क्या करें? और तो जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ आर्मी चीफ भी मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर ने भी विज़िट करना है। ये काम तो चलते हाथ कर ही दें, बाकी चीज़ें बाद में करें। अपने लोगों को शरपसंद और दहशत गर्दों की कैटेगरी में नहीं खड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर जब उनका माल असबाब सब कुछ डूब गया हो, घर पानी में डूबे हों, बेघर हुए हों, अपने घर छोड़ के कहीं और बैठे हों, तो ये काम नहीं करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है और काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल में मुस्बत पेशरफ्त मैं उसको कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने ख़वातीन कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसकी रोशनी में मुतल्लिका वजारतों को और हुकाम को हदायत की कि उनकी रिलीज़ की हवाले से जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में तय किया जा सकता है, उसको सामने रखते हुए उन कैदियों की रिहाई का अमल शुरू किया जाए। मेरे ख़्याल में ये इंसानी अगर मामला देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, तो बड़ा अहम फ़ैसला है और इसके ऊपर जल्द अज़ जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए। आज प्रोग्राम में हम फोकस तो कराची में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीनें हथियाने का एक सिलसिला था उसको रोक कर शहर की तरक्की के ऊपर जो तवज्जो है उसके ऊपर हमें कुछ दिन फोकस रखना चाहिए। बाकी शहरों में भी ऐसे ही मसले हैं।